क्या टॉपिक चल रहा था? कम ऑन टेल मी। वॉइस। वॉइस। यू नो वॉइस का मीनिंग क्या होता है? जस्ट इज द अपोजिट ऑफ टेंसेस। टेंसेस हमने देखा था स्टेट फॉर्म में था, बट हमारा जो वॉइस होता है वो स्टेट फॉर्म में नहीं होता है, ये अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है उसका। जैसे हम कहते हैं आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो सिंपल है, आपको पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे काम आप नहीं कर रहे हो, कोई और इंसान काम कर रहा है आपके ऊपर। ओके, मैं लिखता हूं, मैं काम कर रहा हूं, मुझसे लिखवाया जाता है। ओके, मैं काम नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आप लिखते हो, आपके द्वारा लिखा जाता है, दोनों में डिफरेंस है। जहां भी द्वारा वर्ड लग जाता है, यू शुड अंडरस्टैंड इट, इट्स अ वॉइस, इट्स अ वॉइस सेंटेंस। कितने रूल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वॉइस में। पहला रूल हमने ये पढ़ा था कल की क्लास में कि हमेशा वॉइस में आपको क्या लगाना होता है? वर्ब का थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म। थर्ड फॉर्म। सेकंड रूल क्या देखा था हम लोगों ने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 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 में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में चेंज करना था। थर्ड नंबर का रूल क्या पढ़ा था इसमें हमने कि हमेशा जो टेंस का हम वॉइस बनाएंगे उसके आगे वाले टेंस का आगे वाले टेंस की आगे क्या वाले यूज करेंगे? यूज करते हैं। कि हेल्पिंग वर्ब यूज की Helping जाएगी। इतने पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर है। और हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट था, जो मेन रोल प्ले कर रहा था टेंस में, उसके पहले किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। किया जाता है। ओके, इतने रूल हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया था। अब हम आज समझते हैं कि इन्हें हम बनाएंगे कैसे। तो हमने जब जहां से लीव किया था क्लास, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था वॉइस क्या होता है, वॉइस एक स्टेट फॉर्म होता है। फिर हमने इतने रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आपको मैंने बताया हुआ था कि चार टेंसेस का वॉइस नहीं बनता है। वो होता है जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उनका वॉइस नहीं बनता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी फॉर दैट, आई डिड नॉट शेयर योर स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। Am I right? Yes, I did not share your screen. Okay. So हमने क्या देखा कि जो हमारा वॉइस होता है वो 8 का ही बनाया जाता है, 4 की वॉइस नहीं बनती है। जैसे कौन कौन से हैं जिनकी वॉइस नहीं बन पाती है? पहला है हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड हमारे पास में जो फोर्थ वन आएगा वो आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट? ओके, अभी चेंजेस कैसे करना था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ये समझते हैं। आई अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? मी में चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास में वी आ रहा है, सपोज करो हमारे पास में क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो वी का चेंजेस किसमें हो जाएगा? वी को अस में कर देंगे। यू आएगा तो यू का चेंजेस हम कहाँ कर देंगे? यू का चेंजेस बायस में कर देंगे। ही आएगा तो हिम कर देंगे। यू। सी आएगा तो हर कर देंगे। इट आएगा तो इट ही रहेगा। और दे आ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे? देम कर दिया जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट? कि दे आएगा तो देम कर दिया जाता है। okay. हमने देखा था कि जो हमारा डूडज आ रहा था, लेकिन यहाँ पर टेंस में आ रहा था। ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये होता है आपका टेंस, और पैसिव जो होता है ये होता है एक्चुअल वॉइस। तो यहाँ पे इसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग यूज की जाती है। जैसे इधर देखो, ये इजेमार यूज किया जा रहा है, यहाँ हेज यूज किया जा रहा है इधर पे, ये सब चीजें। और कॉन्टिन्यूस में हम लोगों ने ये देखा था कि जितना भी कॉन्टिन्यूस लगेगा उसमें हम लोग एक वर्ड लगाते हैं, बीइंग वर्ड लगा देते हैं उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये हमने कल के रूल कंप्लीट किया। गेटिंग? अभी हम समझते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वॉइस बनाते हैं। हमारा सिंपल सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, जो हम हर बार पढ़ते हैं स्पीकिंग के लिए। कल मैंने आपको बताया था बेसिक पे, जो आप एग्जाम ऑफ व्यू से बना सकते हो, उसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं। हियर क्या होता है, वॉइस में याद रखना 2 टाइप्स के वॉइस बनते हैं। पहला बनता है थ्रू सब्जेक्ट। क्या बनता है? एक बनता है थ्रू सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट भी प्रेजेंट होता है, सब्जेक्ट के थ्रू भी बनाते हैं हम लोग, यानी कि सब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है। और एक बनाते हैं हिडन सब्जेक्ट। ओके, हिडन सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट हिडन होता है तब भी आप बनाते हैं। ये जब आपके पास में, आप लोग समझ लीजिए कि जब आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट है तब एक वर्ड आपको देखने मिलेगा, वो होता है द्वारा वर्ड। क्या होता है? द्वारा वर्ड लिखा होता है। लेकिन जब हम कहते हैं हिडन सब्जेक्ट के बारे में तो वहां पर द्वारा वर्ड रहता ही नहीं है। फिर हमारे मन में डाउट होता है, जैसे मैंने अभी आपसे सेंटेंस पूछा है, आपको पढ़ाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है ये आप नहीं जानते। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिडन है।
सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका हिडन है। ओके, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हिडन है। गेटिंग? ओके, अभी देख लीजिए आगे। ओके, हमने समझा कि यार अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम लोगों का द्वारा वर्ड हिंदी में देखने मिलेगा सेंटेंसेस में। हमें 3 स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप ये बोलते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करना होगा, हमें सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना होगा। थर्ड कंडीशन ये है कि हमें स्पीक करना होगा। पहले रिकॉग्नाइज कर लीजिए हिंदी सेंटेंस क्या कहा जा रहा है। लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। प्रेजेंट 3 टाइप के होते हैं, आपको पता है। सिंपल 3 टाइप्स का बनता है, एक बनता है प्रेजेंट सिंपल, एक बनता है पास्ट सिंपल और एक बनता है फ्यूचर सिंपल। आर यू गेटिंग? अभी बनाते हैं सिंपल के बारे में, प्रेजेंट का। अभी मैं आपको डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर कॉमन वाला होता है वो आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्या क्या होता है इधर देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आप लोगों का क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आप लोगों के पास में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपके पास में बाय आ जाएगा, फिर आपके पास में सब्जेक्ट आ जाएगा। ये है बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर। अभी आपको एक चीज नोटिस होगी कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर बना लो आप लोग यहाँ पर वॉइस में, आप लोगों का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। पहले ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस रहती है, लास्ट में आपको सब्जेक्ट रहेगा। गेटिंग? अभी हम बना रहे प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसके बाद वाली टेंस की हम लोग क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो इज एम आर हो गया। देन हमें क्या लगाना होगा, थर्ड फॉर्म द वर्ब, सिंपल। यही यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में हम लोग वॉज वो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग, वॉज वो लगा देते हैं। देन हम लोग लगा देते हैं थर्ड फॉर्म द वर्ब। यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं विल बी। देन लगा देते हैं थर्ड फॉर्म द वर्ब। रिकग्नाइजेशन की बात करते हैं। अगर रिकग्नाइजेशन अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसका रिकग्नाइजेशन होता है, किया जाता है, कुछ काम किया जाता है, कुछ काम किया गया, कुछ काम किया जाए, किया जाए, बस इतना सा हमें समझना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है आपके पास में। इंग्लिश इज स्पोकन। अगर हमने यहाँ पर कहा होता इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, फिर सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, बाय लगाते और यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देते। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। स्कूल जाया जाता है, स्कूल जाया जाता है। अब यहाँ पे पता नहीं है आपको कि कौन जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब एक सिंपल सा है, डूअर इज नॉट प्रेजेंट। डूअर प्रेजेंट तो है बट हिडन है। डूअर इज नॉट प्रेजेंट की जगह पे आप लोग लिख लीजिए हिडन। डूअर क्या है यहाँ पर, हिडन है। काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर हिडन है। डूअर इज हिडन। ओके, डूअर क्या है यहाँ पर, हिडन है। गेट इट? बना लीजिए सेंटेंस आप लोग। सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कोई तो बनाता होगा। सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस आर मेड। Mad. Sentences are made. आपको पढ़ाया जाता है। अब आप खुद तो पढ़ते नहीं होंगे, आपको कोई ना कोई पर्सन पढ़ाता होगा, वो पर्सन हिडन है। राम, सोनू, मोनू कोई भी हो सकता है। आपने कहा आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। सिंपल, यू आर टॉट। आपको पता होना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो लगती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको पीटा जाता है, You are beaten. यू आर बीटिंग, You are यू आर बीटिंग। फूल तोड़े जाते हैं, फूल तोड़े जाते हैं। Flower are plucked. फ्लावर आर प्लग्ड। फूल नायरा के द्वारा तोड़े जाते हैं। Flower are plucked by Naira. फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय नायरा।
खाना मम्मा के द्वारा बनाया जाता है। Food is cooked by mom. Food is cooked by mom. फूड इज कुक्ड बाय मॉम। ओके, अभी इसी सेंटेंस को हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश बोली गई। English was Spoken. spoken. इंग्लिश वॉज स्पोकन। सिंपल था। अगर यहीं पर आप कह दो सुभी के द्वारा इंग्लिश बोली गई। English is spoken by English Subi. is spoken by Subhi. इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय सुभी। ये जो किया वर्ड आ गया ना, यहाँ पर एक जो वर्ड आ रहा है न्यू आपके सामने, किया, इसका मतलब है उस इंसान ने नहीं किया, कोई और पर्सन ने किया है। यानी कि थर्ड पर्सन की बात की जा रही, कोई अन्य पर्सन है जो काम कर रहा है। आपको पता नहीं चल पा रहा है बोलने में, बट हो रही है, एक्शन तो हो रही है। ओके, कोई तो कर रहा है, यानी कि फिर कोई है, फिर कोई है। नेक्स्ट बना रहे, इंग्लिश बोली जाएगी। English will be spoken. इंग्लिश विल बी स्पोकन। इंग्लिश मेरे भाई के द्वारा कल बोली जाएगी। English will be spoken by my brother tomorrow. English will be spoken by my brother tomorrow. Yeah, tomorrow English will be spoken by my brother. क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाएगा। Cricket will be It played. will be played Will- by It will be us. played by us. क्रिकेट will be played by us. अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बना लो, इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। वही कॉन्सेप्ट जो हमने टेंस में यूज किया हुआ था, जस्ट लाइक इट। Will not be spoken. इंग्लिश will not be spoken. क्या इंग्लिश बोली जाएगी? Will be. Is- Will is- English be? Will English be spoken? Will English be spoken? Got it. अभी हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस भी तीन बनता है। किस किस का कॉन्टिन्यूअस बनता है बता सकते हैं आप लोग? Present, past, perfect. Present, क्या past, बनता है? future. प्रेजेंट, पास्ट, No, sir, फ्यूचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग ऑफ रहती है, हमने बताया था सभी के कॉन्टिन्यूअस में वही हेल्पिंग ऑफ यूज होगी। एक ही चीज रहेगा, बीइंग लग जाएगा। ओके, क्या लग जाएगा हम लोग के पास में? बीइंग लग जाएगा। Being. और एक बात है, हमेशा याद रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन ही है। पास्ट में क्या हो जाता है, पास्ट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वॉज वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में बीइंग ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? बीइंग ऐड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अगर मीनिंग की बात करें दोनों का, हिंदी रिकॉग्नाइजेशन अगर आपको सेंटेंसेस में देखने मिलता है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। जहां कहीं भी लिखा है आपको किया जा रहा है, ओके, और अगर आपको दिख जाए किया जा रहा था, ये दो ही वर्ड, किया जा रहा है और किया जा रहा था। और अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो भाई साहब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश बोली जा रही है। English is English is being being spoken. इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। Spoken. इंग्लिश बोली जा रही थी। English was being spoken. इंग्लिश वॉज being spoken. स्पोकन। इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं। Sentences are being Are being made. सेंटेंसेस आर बीइंग मेड। बुक्स प्रिंट की जा रही हैं। बुक्स प्रिंट की जा रही हैं। प्रिंट की थर्ड फॉर्म में जाती है प्रिंटेड। Books are being printed. बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो यू आर ऑब्जेक्ट। You are being taught in Yeah. class.
यू आर बीइंग टॉट इन द क्लासरूम, यू आर बीइंग टॉट इन द क्लासरूम। हो सकता है अगर हमने आपसे कह दिया आरजू के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, You are Yes. you are by Arju. You are being taught by Arzu. You are being You are being taught by Arzu. कपड़े सिस्टर के द्वारा धोए जा रहे थे, कपड़े सिस्टर के द्वारा धोए जा रहे थे। Clothes are being washed by sister. clothes are being washed. Clothes were being washed by sister. अभी देखिए बाय का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर द्वारा वर्ड आता है इसका मीनिंग ही होता है द्वारा, इसका क्या होता है मीनिंग ही होता है हमारे पास में द्वारा। बाय का एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है द्वारा वर्ड। होली सेलिब्रेट की जा रही है, होली इज कम ऑन Holi is being celebrated. होली इज बीइंग सेलिब्रेटेड हियर। जैसे आप बता सकते हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट की जा रही थी, रक्षाबंधन Rakshabandhan was being celebrated here. रक्षाबंधन वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। अब कोई भी सेलिब्रेट कर सकता था। अभी हम बनाते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में आपको पता है कितने परफेक्ट बनते हैं, प्रेजेंट का बनता है, एक बनता है आपके पास में पास्ट का, और एक बनता है आप लोगों के पास में फ्यूचर का। ये तीनों ही इसमें पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको पता है तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके आगे वाला टेंस कौन सा होता है, उसकी यहाँ पर क्या की जाती है, हेल्पिंग वर्ब उठा करके यूज की जाती है। तो वहां पर क्या आ रहा था, हैज के बाद में बीन आ रहा था, देन थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर पास्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, देन बीन लगा देंगे, देन थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी। और यहाँ पर क्या लगा दोगे फ्यूचर में बताइए, Will have. Had been. No. विल हैव, देन थर्ड फॉर्म द वर्ब। Had been. रिकॉग्नाइजेशन क्या बनेगी, देखिए लास्ट में एक वर्ड आपको देखने मिलेगा, किया गया है या किया जा चुका है, किया गया है या किया जा जा चुका चुका है, जा चुका है। ये दो ही वर्ड आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगी फिर रिकॉग्नाइजेशन, किया गया था, गया था। किया जाएगा, किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश बुलवाया गया है, इंग्लिश बुलवाया गया है, English has English has spoken, English has been spoken. इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, इंग्लिश बुलवाई गई थी, English had been spoken. इंग्लिश हैड स्पोकन। Been. क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंग्लिश हैड स्पोकन, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन। इंग्लिश बुलवाई जाएगी, आप लोगों से इंग्लिश बुलवाई जाएगी, English will have spoken. इंग्लिश विल हैव स्पोकन। Getting this point? Clear everybody? Yes, sir. yes sir, I hope is it clear to you? So just listen. Sentences बनाए गए हैं, sentences बनाए गए हैं, sentences are बनाए गए हैं, फ्यूचर नॉट परफेक्ट है ये तो। सेंटेंसेस बनाए गए हैं, हो चुका है ये तो। sentences sentences have Sentences have been made. Sentences have been Have been made. met, बारिश कराई गई है, बारिश कराई गई है, Ran has been done, then been done. done.
दीवार में पेंट कराया गया है। वॉल हैज बीन पेंटेड। All are walls है। वॉल हैज बीन पेंटेड। वॉल पेंट Wall कराई has गई थी। वॉल वॉल जो थी वो पेंट कराई गई थी। been painted. वॉल हैड बीन पेंटेड। वॉल पेंट कराई जाएगी। वॉल पेंट कराई जाएगी। Wall will have Wall Wall will we have painted. वॉल हैड बीन पेंटेड। वॉल हैड बीन पेंटेड। आर गेटिंग? इतने ही टाइप से हम लोगों को ये एड टाइप्स हैं वॉइस के, इन्हीं को हमें बनाना है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए हों, किस टाइप से हम लोग बना पाएंगे। क्लियर हो रहा है सभी से? अगर रैपिड फायर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर अस, क्योंकि ये आपके लिए न्यू टॉपिक होगा फॉर स्पीकिंग। ग्रामर के बेसिस पे तो नहीं बोलेंगे, बट स्पीकिंग के लिए थोड़ा सा न्यू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मिस हो जा रहा है। सही है ना? सब्जेक्ट मिस हो जा रहा है। एडमिशन लिया जाएगा। कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा। college will have लिया जाएगा। Taken took taken admission वन सेकेंड। College will have taken देखिए एडमिशन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा, तो एडमिशन एक टारगेट आपका क्या है? एडमिशन। ओके, तो एडमिशन लिया जाएगा। ओके, तो एडमिशन विल हैव टेकन। been taken. यहाँ पर देखिए रिकग्नाइजेशन क्या बनेगी? किया गया होगा। यहाँ पर ये हो जाएगी रिकग्नाइजेशन, किया गया होगा। सेंटेंसेस बनाया गया होगा यानी कंप्लीट हो गया। ओके, तो किया जाएगा तो जस्ट फ्यूचर बन जाता है। जैसे पानी पिया जाएगा। वाटर विल बी will have ड्रंक। विल हैव क्यों आ जाएगा? पिया जाएगा जस्ट। हमने ये नहीं किया गया होगा। कंप्लीट हो जाएगा तब समझना है, परफेक्ट में जाना है। अगर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इट मीन यू आर इन सिंपल फ्यूचर। पानी पिया जाएगा। water will be drink Water will be drink. वाटर water will विल बी ड्रंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। बेस्टी के द्वारा कार चलाई जा रही है। बेस्टी के द्वारा कार चलाई जा रही है। car is driven by the Car is being driven by Bestie. कार इज बीइंग drawn by drive. Bestie. Drive, drop, driven. Okay? Car is being drawn by Bestie. मेरे द्वारा भी ब्रश किया जा रहा था। मेरे द्वारा ब्रश किया जा रहा था। brush was Brush being was being taken done by me. डन। देखिए ब्रश वॉज बीइंग डन बाय मी। ब्रश वॉज By बीइंग me. डन बाय मी। Me. आपको समझाया जा रहा था। आपको समझाया जा रहा था। वो बीइंग You were being understood. You were being understood. देखिए थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके नीलम, यू शुड रिमेंबर वन मोर थिंग कि whenever we will make our sentences, so we have to use third form of the verb. Okay, without third form you can't speak your voice sentences. It is not possible to make voice sentences. Okay, without your third form of the verb. Okay, let's make another sentences. एप्पल खाया गया। यहाँ का एप्पल खाया गया। apple Yes, apple was eaten apple was eaten apple was eaten. Apple eaten. Apple was eaten. Eaten. मीटिंग ली गई। मीटिंग ले ली गई। मीटिंग ले ली गई। meeting had been Taken. What did you say? मीटिंग ली गई। क्या हो जाएगा? Come on. meeting was taken
मीटिंग वॉज टेकन। न्यू क्लॉथ्स खरीदे जाएंगे, कल न्यू कपड़े खरीदे जाएंगे। New clothes will be bought. New clothes will be Bought. What tomorrow? bought. Buy, bought. ओके, Bought. प्लांट करना यानी समझता होगा आपको, प्लांटेड हो जाएगा। ओके, फूल, वे फूल लगाएंगे, ये क्या हो जाता है, सिंपल हो गया टेंस, वे फूल लगाएंगे। दे विल प्लांट फ्लावर, दे विल प्लांट फ्लावर। उनके द्वारा फूल लगाया जाएगा, उनके द्वारा फूल लगाया जाएगा, उनके द्वारा फूल लगाया जाएगा। Flower will be Flower will be planted by planted by them, them. flower will be planted by them। मेरे द्वारा फूल लगाया जा रहा है। किसी ने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो आपने बोला मेरे द्वारा फूल लगाया जा रहा है। Flowers flowers are being planted by me. planted by me. What did you say? Flowers are being Flower- planted by me. Flowers are being planted by me, flowers are being planted by me। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया है, मेरे द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है, कंप्लीट हो गया। English has been English has been taught. English has listen, understand the sentence। मेरे द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाया गया है, करेक्ट। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश है या आप लोग हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। मैंने इंग्लिश के ऊपर काम नहीं किया, मैंने आप लोगों के ऊपर काम किया है। ओके, तो यू हैव बीन, कम ऑन, अब बन जाएगा सेंटेंस, यू हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय मी। तो you ये have चीज को समझना है आपको। you have taught me। हम्म। के द्वारा मतलब है। You have been taught English by me. Okay, you have been taught English by me। आपको मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट बना लीजिए, महस के द्वारा कार खरीद लिया जाएगा, महस के द्वारा कल कार खरीद लिया जाएगा। Mahesh will be महस के द्वारा कार खरीद लिया जाएगा, कार इज द ऑब्जेक्ट हियर। कार विल बी बॉट बाय, परचेस्ड, Car will be परचेस्ड है, कार इज अ एक्सपेंसिव आइटम, परचेस्ड बाय purchased रमेश, car महस। ओके, will be purchased. Mahesh. बैग मेरे द्वारा लिया गया, will be purchased बैग मेरे द्वारा खरीद लिया गया। Bag was bought by me. या bag was खरीदा गया, बैग वॉज बॉट बाय मी। purchased आपको गिफ्ट दिया गया, by me। आपको आपके बर्थडे पर गिफ्ट दिया गया, आपको आपके बर्थडे पर गिफ्ट दिया गया। यू वर गिवन गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। You Because in this sentence subject is hidden, you don't know who is subject। अब पता थोड़ी है आपको किसने किसने गिफ्ट दिया, आप तो डायरेक्टली बता रहे हैं कि आपको बर्थडे पर गिफ्ट दिया गया। यू वर गिवन गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। मुझे उसकी शादी का कार्ड दिया गया, मुझे उसकी शादी का कार्ड दिया गया। मैं नहीं जानता किसने दिया, मुझे उसकी शादी का कार्ड दिया गया। I was, come on, make this sentence। I was given I was given card of wedding card of her। ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग। I was given wedding card of her। Okay, I was given wedding card of her। आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा,
You will be taught English. English. You will be taught English. Getting? So आप लोगों को क्लियर है सारे sentences? Come on, tell me yes or not. होना तो चाहिए अभी तक. Okay. So आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं. So good day to you. I love you. We'll meet tomorrow at the same time.